आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है गुरुत्वाकर्षण बल अनुपात कूलाम बल अनुपात नाभिक बल बराबर क्या होगा। ठीक है, हमसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि इसका जो तीनों का अनुपात है वो क्या होगा। तो आइए हम लोग इसका यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की, तो ये क्या होता है, दो पिंडों के बीच में लगता है। दो पिंडों के बीच में लगता है कहने का मतलब जैसे हमारा सौर मंडल है, ठीक है, सौर मंडल में क्या होते हैं, सूर्य और 8 ग्रह हैं। तो सूर्य से जो उन ग्रहों के बीच मध्य में लगने वाला जो बल है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, इसका जो मान होता है वो होता है हमारे पास कैपिटल जी स्मॉल एम m1 m2 बटा आर का वर्ग, जहाँ पे जी होता है वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक। अब अगर हम लोग बात करें कूलाम बल की, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कूलाम बल की। अगर हम लोग बात करें कूलाम बल की, तो जो कूलाम बल होता है वह दो आवेशों के मध्य में लगता है। ठीक है, दो आवेशों के मध्य में लगता है कहने का क्या मतलब है कि कहीं पे दो आवेश होंगे Q1 और Q2। अगर ये दोनों आवेश धनात्मक है तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा एक दूसरे के लिए, और अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इनके मध्य में आकर्षण बल होगा। ये हमको कूलाम बल बताता है। तो जो कूलाम बल का मान होता है वो हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित उन दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 गुणित Q2 बटा इन दोनों आवेशों को जिस दूरी पे हम लोग रखे हैं उसको हम लोग R से दिखाते हैं। ये हमारा हो जाएगा R का वर्ग। यहाँ पे भी जो R है वो किसी एक पिंड से दूसरे पिंड के बीच की दूरी को दिखाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कूलाम बल का भी मान मिल गया कि कूलाम बल के लिए इतना सूत्र होता है, और ये दो आवेशों के मध्य में लगता है, ये दो पिंडों के मध्य में लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नाभिकीय बल की। नाभिकीय बल, तो जो नाभिकीय बल होता है वो क्या होता है कि दो आवेशों के मध्य में लगता है, लेकिन यह नाभिक के आवेशों के मध्य में लगता है। कैसे लगता है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने एक नाभिक बना लिया है। ठीक है, नाभिक के अंदर में क्या होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि उसके परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है कि कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होगा। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब कि हमारा जो नाभिक होता है वो धनात्मक होता है, और इसके जो बाहरी कक्षा होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्तीय गति करते हुए परिक्रमण करते रहते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के मध्य जो प्रोटॉन होता है इनके बीच में भी एक आकर्षण बल होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक तो धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की बाहरी कक्षा में चक्रण कर रहे हैं जो कि ऋणात्मक होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, और ये धन आवेशित होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में भी क्या लगता है, बल लगता है, जो कि हमारे कूलाम बल के समान ही होता है। वो कैसे होता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका भी मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित, यहाँ पे जेड आ जाता है क्योंकि हम लोग कौन से परमाणु का ले रहे हैं उसको देखते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करेंगे तो जो यहाँ पे जेड परमाणु क्रमांक है उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ई का वर्ग हो जाता है बटा इन दोनों के बीच की दूरी, नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन के कक्षा की दूरी, जिसको हम लोग आर के वर्ग से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे ई का वर्ग क्यों किए, इलेक्ट्रॉन, ये जो ई है ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश को दिखाता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग ई का वर्ग क्यों किए, क्योंकि इसमें दो आवेश है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इन दोनों के मध्य में ही तो लगेगा ना। ठीक है, तो
जो नाभिक का रहता है और जो उस कक्षा में घूमते रहता है उनके मध्य में होता है। तो ये कैसा होता है हमारा ई गुणित ई, ठीक है। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, ई का वर्ग हो जाता है। और हम लोग प्रोटॉन जानते हैं कि जो प्रोटॉन में आवेश होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1.6 गुणित 10 की घात 19 कूलाम। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो धनात्मक होता है। इसीलिए यहाँ पे ये ई का वर्ग हो जाता है। तो हमने तीनों बलों का मान यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग इनका अनुपात देख लेते हैं, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है हम लोग का, उसके अगर हम लोग मान की बात करें तो वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो एक कमजोर बल होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारे कूलाम बल की, तो कूलाम बल जो रहता है नाभिकीय बल के समान ही होता है, बट यह नाभिकीय बल से थोड़ा कम होता है क्योंकि यह 2 आवेशों के मध्य में लगता है, वो भी बाहर में, ठीक है। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 10 की घात 36। और फिर अगर हम लोग नाभिकीय बल की बात करें तो देखिए ये जो नाभिक रहता है किसी भी परमाणु का वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा होता है तो इनके मध्य जो बल लगता है वो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल से भी अधिक होता है। तो इसका मान जो होगा 10 गुणित 10 की घात 38 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल तथा नाभिकीय बल का अनुपात। तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर। आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।